क्लासेस, रास्ता है ये नया, ज्ञान की दुनिया में हम सब है छाया। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, पेस्ट क्या है। ओवरऑल सेल रिएक्शन आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। ऑन चार्जिंग द बैटरी, क्या आपका माइकल फैराडे। जो हमारे माइकल फैराडे थे वो क्या थे, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट डिस्क्राइब द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। कौन सा एस्पेक्ट, अब देना बड़े ध्यान से एक चीज भाई मेरी, इलेक्ट्रोलिसिस के हम लोग दो एस्पेक्ट पढ़ने वाले हैं। मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस के हम लोग दो पार्ट्स, दो तरीके से उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। कैसे कैसे, क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली। देना बड़े ध्यान से। ग्रेट थिंग्स आर डन बाय अ सीरीज ऑफ स्मॉल थिंग्स ब्रॉट टुगेदर। अगर 1.5 घंटे का टाइम मिल गया तो ये चैप्टर में अभी तुरंत खत्म कर दूंगा। क्या इसको मारो क्या तुम लोग के ऊपर, स्कूल में तो गिफ्ट तो ठीक है, अच्छी है, और टीचर भाई मेहनत करता है अपने लेवल पे, वो गिफ्ट मिल रहा है तो उसको अच्छी है। वो कर दिए छुट्टी, बताओ टीचर सब एक्साइटेड थे, कुछ ना कुछ नहीं। तो प्रिंसिपल सर खुद भी तो टीचर ही हैं एक, उनको अपना दिन बनाना चाहिए, ये उनको पता होगा पहले से। एक चीज हम देखेंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग को पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस हालांकि हम लोग कल पढ़ चुके हैं काफी हद तक, लेकिन उसका हम लोग को दो एस्पेक्ट पढ़ना है, एक क्या आपका क्वालिटेटिव और एक क्या है क्वांटिटेटिव। और क्या है क्वांटिटेटिव। अब इसको हम लोग समझ सकते हैं एक तरीके से, बताओ कैसे, क्वांटिटेटिव। अब देखो क्वालिटेटिव का मतलब क्या हो सकता है, मतलब क्या है, किस चीज का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, मतलब कौन सा मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा मेटल रिड्यूस हो रहा है। क्वांटिटेटिव मतलब क्या हुआ, मान लो कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर जाकर के चिपक रहा है, ठीक है, कॉपर जाकर चिपक रहा है, लेकिन कितना कॉपर चिपक रहा है। या फिर अगर करंट पास हो रहा है, कितना करंट पास हो रहा है, अगर वोल्टेज आप दे रहे हैं तो कितना वोल्टेज आप दे रहे हैं, उसको हम लोग कहां पर पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव में। और क्वालिटेटिव हम लोग क्या पढ़ेंगे, कौन सा मेटल है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। देखना बड़े ध्यान से, फिजिक्स है, ठीक है। आज की क्लास क्या है आपकी, 50% क्लास जो भी चलेगी वो क्या चलेगी, फिजिक्स चलेगा। हाँ फिजिक्स, ठीक है। अब देना क्या इसमें करना है तुमको, माइकल फैराडे, कौन है माइकल फैराडे, ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्क्राइब्ड द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ फैराडेज लॉ आल्सो फ्लो फ्रॉम व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड अर्लियर। देखना क्या होता है फैराडे का लॉ, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। After his extensive investigation on electrolysis of solutions and melts of electrolytes, Faraday published his result during 1832 to 1834 in the form of following well-known Faraday's two laws of electrolysis। फराडे ने बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन किया, बहुत सारा रिसर्च किया, किसके ऊपर, इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर। उसके बेसिस पे उन्होंने क्या दिए, दो बेहतरीन लॉ उन्होंने निकाल करके बाहर दे दिए। कौन कौन सा लॉ है, पहला लॉ, the amount of chemical reaction which occurs at any electrode during electrolysis by a current is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte। क्या लिखा है, the amount of chemical reaction which occurs at any electrode during electrolysis by a current is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolytes, solution और melt। दूसरा लॉ क्या था उनका, the amounts of different substances liberated by the same quantity of electricity passing through the electrolytic solution, they are proportional to their chemical equivalents। chemical equivalent weight, equivalent weight का मतलब क्या होता है,
एक होता है एटॉमिक मास और एक होता है इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, इसका तहस नहस हो गया। एटॉमिक मास और इक्विवेलेंट वेट, इसको हम बोलते हैं ग्लिटर्स अंग्रेजी की भाषा में, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं चमकीली। और देखो चमकीली मेरे पूरे शरीर पे चमक गई। ठीक है, अब देखना हम ध्यान देंगे, एक क्या होता है आपका इक्विवेलेंट वेट और एक क्या होता है एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास। अगर एटॉमिक मास को डिवाइड कर दो किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कैटायन, तो आपका क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। समझना बड़े ध्यान से, लिखने वाला कहां होता है, ये है, बड़े ध्यान देना। मान लो क्या चाहिए तुमको, कॉपर का निकालना है क्या इक्विवेलेंट वेट निकालना है। क्या निकालना है, कॉपर का इक्विवेलेंट वेट निकालना है आपको। अब कॉपर को रिड्यूस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। कॉपर +2 को अगर हमको रिड्यूस करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए होते हैं, ये आपको पता है। अब मान के चलो कॉपर का जो मास है वो कितना है, m है। ठीक है, उसका तुमको फाइंड करना है क्या इक्विवेलेंट वेट, तो क्या कर दो m/2 कर दो। क्या कर दो, m/2 कर दो। समझ आया, इतनी सी बात अगर आप करेंगे तो क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। तो एटॉमिक मास को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, चार्ज से, तो आपका क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, क्या कर दो सीधा चार्ज से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। तो अगर तुमसे कोई पूछे सोडियम का बताओ इक्विवेलेंट वेट, तो तुम क्या बताओगे, मास/1, क्योंकि उसका चार्ज कितना होता है 1 होता है। सिंपल सी बात है भाई, कठिन वठिन कुछ है नहीं है। अब इस चैप्टर में कुछ भी कठिन नहीं बचा है, क्या बचा है, सब आसान। देयर वर नो कांस्टेंट करंट सोर्सेज अवेलेबल ड्यूरिंग फैराडेज टाइम। तो क्या था, फैराडे के टाइम में कोई भी कांस्टेंट करंट सोर्स अवेलेबल नहीं था, कोई भी ऐसा सोर्स नहीं था जो लगातार एक कांस्टेंट रेट से करंट देता रहे। तो द जनरल प्रैक्टिस वाज टू पुट अ कॉलोमीटर, वो लोग क्या करते थे, वहां पर एक कॉलोमीटर को यूज करते थे, a standard electrolytic cell for determining the quantity of electricity passed from amount of metal deposited or consumed। सिंपल सी बात है, फैराडे के टाइम में क्या था, कोई भी कांस्टेंट करंट सोर्स नहीं था, तो वहां पे लोग क्या करते थे, यूज कॉलोमीटर को लोग यूज करते थे। सिंपल बात है। हाउएवर कॉलोमीटर्स आर नाउ ऑब्सोलेट। अब क्या है, कॉलोमीटर्स अब क्या हो चुके हैं, ऑब्सोलेट हो चुके। ऑब्सोलेट मतलब क्या है, आउटडेटेड हो चुके हैं। अब क्या हो चुके हैं, आउट, मतलब अब हमारे किसी भी काम के वो नहीं है। ठीक है, तो अब क्या है, अब हमारे पास एक कांस्टेंट करंट का इक्वेशन निकल चुका है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, Q = IT। ठीक है, Q = QT, Q is in coulombs when I is in ampere and T is in second। Q होता है आपका किसमें, कूलाम में, और I होता है किसमें, एम्पियर में, और T किसमें होता है, जाहिर सी बात है सेकंड्स में होता है। The amount of electricity required for oxidation or reduction depends on the stoichiometry। स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड करता है कितना इलेक्ट्रिसिटी आपकी पास हुई है या फिर कितना पास नहीं हुई है। तो कैसे करेगा, हुई है करेगा, नहीं हुई है तो कोई हिसाब ही नहीं है ना, नहीं हुई है तो नहीं हुई है, बात खत्म। फॉर एग्जाम्पल इन द रिएक्शन, अब क्या है, अगर Ag को आपको रिड्यूस करना है तो आपको 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, Ag आपका Ag और OG। Ag मतलब क्या होता है, Ag मतलब क्या होता है, OG मतलब OG एक है, OG आपका एक नोबल गैस है, ऑर्गेनिजॉन 118 एटॉमिक नंबर। हाँ, Ag OG और क्या बताऊं उसमें, चमकीली उमकीली पूरा लग गई है, देख रहे हो। ठीक है, अब क्या लिखा, अब देना बड़े ध्यान से। अब जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ सिल्वर आयन। दिख रहा है ना, स्टोइकियोमेट्री क्या है सबकी, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी क्या है 1 है। ठीक है, तो क्या है, 1 मोल सिल्वर आयन को अगर रिड्यूस करना है कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। समझना इस चीज को, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन Ag सॉलिड फॉर्म में आपका निकल के मेटल आ जाएगा। क्या है, अगर Ag को आपको रिड्यूस करना है, Ag यहाँ पे क्या प्लस है,
एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्या बन जाएगा, Ag बन जाएगा। यानी कि एक Ag प्लस को रिड्यूस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन आपको देना है, ठीक है। एक Ag प्लस को रिड्यूस करने के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। यानी कि यूनिटरी मेथड अगर लगाएं तो 1 मोल Ag प्लस को रिड्यूस करने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। अगर एक के लिए, अगर एक Ag प्लस के लिए चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, तो एक मोल के लिए कितना चाहिए होगा, एक मोल इलेक्ट्रॉन, जाहिर सी बात है, ठीक है। क्या एटॉमिक मास भाई, सोडियम का क्या होता है एटॉमिक मास, वो तुमको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो भाई अपना देख लेना जिंदगी में कहाँ जाओगे, ठीक है, क्योंकि सब मैंने पढ़ा दिया था। आज से 1 साल पहले हमने पीरियोडिक टेबल यहाँ पर ड्रॉ किया था, वो सब चीजें हमने पढ़ा दी हैं। अब क्या है, तो क्या है, अगर 1 मोल Ag को आपको रिड्यूस करना है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। वैसे क्या लिखा है, वी नो दैट चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। देयरफॉर चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, क्या करो इसको 6 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज आ जाएगा। कितना आता है वो, 96487 कूलम पर मोल, इतना आता है। ये 6.02 यही तो होता है रियल वैल्यू, मैं उसको 6 बस खाली पढ़ता हूँ, कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम उसको 6 पढ़ते हैं। रियल में एग्जैक्ट वैल्यू यही होती है, 6.02 होता है, लेकिन उसको हम क्या पढ़ते हैं, 6 पढ़ते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। अब क्या है, इस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक फराडे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक फेराडे बोलते हैं, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल कैपिटल है। अब फॉर अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन, कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं 96487 को हम लोग क्या मान लेते हैं 96500, आसानी के लिए। फॉर द इलेक्ट्रोड रिएक्शन Mg2 + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mg solid. It is obvious that 1 mole of Mg2+ and Al3+ require 2 mole of electrons and 3 mole of electrons respectively. दिख रहा होगा, देख लो भाई, देखो देखो, देख पा रहे हो, Mg+2, अगर आपको इसको रिड्यूस करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या बन जाएगा Mg solid। अगर देखो एक Mg2+ के लिए कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 मोल Mg2+ के लिए कितने चाहिए होंगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, कितने, इसको समझ पा रहे हो कि नहीं है। अगर एक के लिए 2 चाहिए तो 1 मोल के लिए 2 मोल चाहिए, ठीक है। अगर एक आदमी 2 बिस्किट खाता है तो 2 मोल आदमी कितना बिस्किट खाएंगे, 2 मोल बिस्किट खाएंगे ना, 2 बिस्किट ऐसे खाएंगे यार, 1 2 खा रहा है तो 1 मोल 2 मोल खाएंगे, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड है सिंपल, जो हम लोग बचपन में पढ़ते हैं, 3rd 4th क्लास में एक चैप्टर होता है यूनिटरी, पता नहीं क्या क्या नहीं होता है क्या चैप्टर, ठीक है। तो आप लोग गलत स्कूल से पढ़ाई किए हैं। द चार्ज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट इन एम्पियर्स एंड टाइम इन सेकंड्स। तो क्या है, जो चार्ज पास होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, टाइम के साथ, तो क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। तुम लोग फिजिक्स में इस चीज को आप पढ़ चुके हैं पहले से, अगर नहीं पढ़े हैं तो देख लेना अपना। इन कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स करंट एज हाई एज 50,000 एम्पियर्स आर यूज्ड दैट अमाउंट टू अबाउट 0.518 फराडे पर सेकंड। तो क्या है, 50,000 एम्पियर तक अगर आप करंट देते हैं तो आपका कितना चार्ज होता है पास, 1 सेकंड में 0.518 फराडे चार्ज पास होता। फॉर्मूला बताओ करंट का और चार्ज का और टाइम को जो रिलेट करता है, करंट को, चार्ज को और टाइम को रिलेट करने वाला फॉर्मूला बताइए। इस सवाल को सभी लोग सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे, लगे हाथ। आसान चार्ज, आसान सवाल बताओ।
1 मोल Cu2+ को रिड्यूस करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 फराडे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 फराडे। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज 1 फैराडे। क्या मैं इसको बोल सकता हूं, अगर 1 मोल Cu2+ को आपको रिड्यूस करना है तो आपको 2 फैराडे चार्ज चाहिए। अगर 1 मोल Cu2+ को तुमको चेंज करना है कॉपर के मेटल में, तुमको कितना चार्ज चाहिए? 2 फैराडे चार्ज तुमको चाहिए, ठीक है। अब बताओ इसको रिड्यूस करने के लिए आपको कितना चार्ज चाहिए? कितना चाहिए? कितना फराडे? सत्यम कितना फराडे चार्ज चाहिए? तुम मुझे बताओ, इसको रिड्यूस करके मेटल अगर बनाना है, अगर Ag+ यहां पर है तो कितना फराडे चार्ज चाहिए? सिंपल सवाल मेरा इतना है। देखो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। इतना होता है चार्ज किस पे? 1 इलेक्ट्रॉन पे। अब तुमसे सवाल ये पूछा है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बताइए, कितने पे? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना हो जाएगा? 6 × 10⁻23, क्योंकि 1 मोल का मतलब क्या होता है? 6 × 10⁻23। इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं? Na बोलते हैं। एवोगैड्रोस नंबर भी इसी को बोलते हैं, अगर आपको याद है, कुछ 11 वगैरह में पढ़े थे तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में निकालना है तो 1 इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज है उसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? 1 मोल के साथ, ठीक है। तुमसे पूछ लिया अगर 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है तो बताओ 4 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा? क्या करोगे? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। वैसे तुमसे पूछा है अगर 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है तो 1 मोल पे कितना होगा? 1 मोल से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। अब अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे, तुमको मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, लेकिन मेरे अंदर थोड़ा कुछ शक्तियां हैं तो मैं इसको कर सकता हूं। वैसे ही 96,500 कूलम आएगा। कितना आएगा? 96,500 कूलम आपका आएगा। इसी को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? 1 फैराडे बोलते हैं, ठीक है। इतना बड़ा बोलने में क्या और दिक्कत हो रही थी तो इसको हमने प्यार से क्या बोला? 1 फैराडे। और 1 फैराडे का मतलब क्या हुआ? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। अब क्या तुमको ये चीजें पता चली हैं? ठीक है, फोन को आप साइड में रखें, टूट टाट जाएगा आपका फोन इस तरह करोगे तो, ठीक है। तो क्या आपका 1 फैराडे। तो अब तुमसे पूछा 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है चार्ज? 1 फैराडे। Na+ जब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं या फिर ऑक्सीडेशन बोलते हैं? डे 1 से पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के। रिडक्शन बोलते हैं सत्यम इसको, या ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अगर Na+ इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसको हम रिडक्शन बोलते हैं या फिर ऑक्सीडेशन बोलते हैं? हाँ, रिडक्शन बोलते हैं इसको हम लोग। तो जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बन जाएगा? Na बन जाएगा। यानी कि 1 Na+ को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या होने के लिए? रिड्यूस होने के लिए, ठीक है। 1 Na+ को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए रिड्यूस होने के लिए। 2 Na+ को कितना चाहिए होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। 1 मोल Na+ को कितना चाहिए होगा? 1 मोल Na+ को 1 मोल इलेक्ट्रॉन। और यही 1 मोल इलेक्ट्रॉन वाले चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 फराडे बोलते हैं, ठीक है। यानी कि 1 मोल Na+ को अगर रिड्यूस होना है तो 1 फराडे चार्ज वहां से पास होना चाहिए। यानी कि आपको बाहर से इतना करंट भेजना पड़ेगा, इतना करंट कि जिसमें कितना चार्ज हो? 1 फराडे चार्ज हो, ठीक है। अगर इतना करंट आप बाहर से भेज पाते हैं तो आपको क्या होगा? ये जो Na है वो कंप्लीटली रिड्यूस जाएगा किसमें? सोडियम में। सिंपल बात हो रही है, क्योंकि हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो तुमको पोटेंशियल करंट जो भी है वो सब चीजें बाहर से देनी पड़ेंगी, खुद से वो काम नहीं होगा। क्योंकि यहां वाले रिएक्शंस क्या होते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। क्या होते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या थे? वो खुद से हो जा रहे थे, ये खुद से नहीं हो रहे हैं। अब सवाल तुमसे पूछा था Ag वाला। Ag वाला अब आप बताएं कितना फराडे चार्ज इसको चाहिए रिड्यूस होने के लिए?
बताओ यार इसको जल्दी, सत्य मारो यार। बारिश बड़ी तेज होने वाली है, बारिश, बरसात का मौसम, क्या? बताओ सत्यम, बताओ यार, आप बताइए। कितना? 1 फराडे। सिंपल सिंपल बात है भाई, टफ नहीं यार, चीजों को कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। जो चीजें इस चैप्टर में कॉम्प्लेक्स थी वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम इस चैप्टर के आसान पार्ट की तरफ हैं, रटने वाले पार्ट की तरफ जा रहे हैं। 2 फराडे चाहिए, ठीक है। तो क्या है, जब आसान की तरफ जाए तो उसको आसानी रखो। चीजों को अगर कॉम्प्लेक्स करोगे तो क्या होगा, कष्ट रहेगा लाइफ में। इसके आगे अगर हम लोग ऑर्गेनिक को छोड़ दें तो अब जो भी चैप्टर बचते हैं वो कैसे हैं? अभी अगला है का चैप्टर काइनेटिक्स, वो तो इतना आसानी से जाएगा कि तुमको मजा ही आ जाएगा। काइनेटिक्स मतलब चरम सुख, मजा। ऐसे दुनिया में इतना बढ़िया कोई चैप्टर तुमने देखा ही नहीं होगा। देखो क्या है, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या है? प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखना भाई, बैठ जाओ सब लोग। प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड एंड द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड बीइंग। तो क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस से क्या प्रोडक्ट आएगा, क्या उससे बनेगा, वो डिपेंड करता है 2 चीजों के ऊपर। किस पे? जो मटेरियल है उसका नेचर क्या है, ठीक है, और क्या है, इलेक्ट्रोड जो आपने यूज किया है वो किस तरह का है। इलेक्ट्रोड 2 टाइप के हो सकते हैं, एक क्या हो सकता है इनर्ट, और एक क्या हो सकता है नॉन इनर्ट। इनर्ट वाला क्या करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, और जो क्या होता है नॉन इनर्ट, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। देखना पड़े ध्यान से, यहां पे सब लोग देख लो, फिर आराम से अपना काम करना, लिखने वाला काम आप बाद में करें। इफ द इलेक्ट्रोड इज इनर्ट, क्या है, अगर इलेक्ट्रोड आपका इनर्ट है, मतलब क्या है, प्लेटिनम का है या फिर गोल्ड का है, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल, वो आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ वो क्या करेगा, या तो सोर्स का काम करेगा या फिर सिंक प्रोवाइड करेगा। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इलेक्ट्रॉन्स के घूमने फिरने के लिए वो जगह प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा? जगह प्रोवाइड करेगा। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन्स के घूमने और फिरने के लिए। ऑन द अदर हैंड, इफ द इलेक्ट्रोड इज रिएक्टिव, इट पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। अगर इलेक्ट्रोड रिएक्टिव हुआ तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। कैसे करेगा वो हम लोग आगे। Thus the product of electrolysis may be different for reactive and inert electrode। तो क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट रिएक्टिव और इनर्ट इलेक्ट्रोड के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। देखना पड़ेगा। द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड ऑन द डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्पीसीज प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। समझ आया? अब एक चीज मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, पुरानी बात, एकदम पुरानी बात। जब इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट किए थे तो हमने कुछ बातें पढ़ी थी। हम कैथोड किसका बनाएंगे, कैथोड किसका बना रहे थे जिसका क्या हो, रिडक्शन पोटेंशियल हाई हो या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई हो, रिडक्शन पोटेंशियल हाई हो, उसका हम लोग क्या बनाएंगे, कैथोड बनाएंगे। और एनोड किसका बनाएंगे, उसका हम लोग क्या बनाएंगे, एनोड बनाएंगे। ये आपको पता है? अगर ये पता है तो ये टॉपिक तुम्हारा क्लियर है। देखो कैसे क्लियर होगा, अब देखना क्या लिखा हुआ है। मोर some of the electrochemical processes, although feasible, are so slow kinetically then that at lower voltage these do not seem to take place and extra potential called over potential has to be applied। मतलब क्या है, कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इतने स्लो होते हैं जो खुद से फिजिबल नहीं होते, मतलब खुद से नहीं हो पाते, तो हमें हमको क्या करना पड़ता है, बाहर से पोटेंशियल देना पड़ता है। उसी बाहर से देने वाले पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं। तुमसे सवाल में पूछेगा ओवर पोटेंशियल क्या चीज है, तो तुम क्या लिखोगे, कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस फिजिबल नहीं होते। फिजिबल मतलब क्या होता है, खुद से नहीं हो पाते हैं, तो वहां पे आपको बाहर से पोटेंशियल देना पड़ता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर पोटेंशियल। जो पोटेंशियल बाहर से दे रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर पोटेंशियल। फॉर एग्जाम्पल, अब देना एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन आ रहा है यहाँ पर। इफ वी यूज मोल्टेन NaCl, द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आर सोडियम मेटल एंड Cl2। अगर हम लोग मोल्टेन NaCl को यूज करते हैं तो क्या क्या आएगा प्रोडक्ट, सोडियम मेटल आ जाएगा और क्या जाएगा आपका Cl। सोडियम का क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और Cl- का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन।
सोडियम का क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और Cl माइनस क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। जाहिर होता है अगर तुम यहाँ पे देखना चाहो मोल्टेन NaCl का मतलब क्या है, सूखा NaCl, अकेले NaCl बस खाली। सूखा पड़ जाएगा मोल्टेन NaCl, इसको आपने यूज किया इलेक्ट्रोलिसिस में, कैथोड बनेगा और क्या बनेगा, एनोड बनेगा। कैथोड में क्या होता है भाई, रिडक्शन होता है, क्या होता है। अब ये क्या है तुम्हारा Na प्लस है, अब ये टूटेगा ना, अगर जाएगा तो पानी में जाएगा, फिर कैसे भी जाएगा सॉल्यूशन में, तो क्या हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में जाएगा। Na प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, किसको एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और क्या बना लेगा, Na बना लेगा। क्या हो गया, तुमको मेटल मिल गया, क्या मिल गया, मेटल मिल गया जो आपको चाहिए था। Cl क्या करेगा, Cl इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अब जो Cl है, अब देना पड़ जाता है, जो Cl है वो अकेले रह नहीं सकता है। कोई भी जो गैस होती है, जैसे ऑक्सीजन अकेले नहीं रह सकता, हमेशा O2 के फॉर्म में रहता है। फ्लोरीन अकेले नहीं रह सकता, हमेशा F2 के फॉर्म में रहता है। यहाँ भी अगर दोगे 2 से मल्टीप्लाई तो ये क्या बन जाएगा, Cl2 बन जाएगा, और इधर 2 इलेक्ट्रॉन। कुछ इस प्रकार से आपका काम जो है वो होता है। तो तुमको क्या 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 मिल गया, सोडियम मिला और क्या मिल गया, Cl2 गैस मिल गई। इसको मैंने करके बताया, हालांकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा है, सोडियम मेटल मिलेगा और क्या मिलेगा, Cl2 गैस मिलेगी। सिंपल सिंपल बातें। हियर वी हैव ओनली वन कैटायन व्हिच इज रिड्यूस्ड एट द कैथोड, Na+ ऐसा दिया है, वन एनायन व्हिच इज ऑक्सीडाइज्ड एट द एनोड। क्या है, अब जब हम लोग मोल्टेन NaCl लेंगे तो यहाँ पे झगड़े वाली बात ही नहीं है, झगड़े वाली बात है। देखना क्यों, एक क्या है कैटायन है और एक क्या है एनायन है। कैटायन कहां पर जाएगा, कैटायन कहां पर जाएगा, कैटायन को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है ना इलेक्ट्रॉन, कैटायन को, तो कहां पर जाएगा, कैथोड के पास जाएगा, और एनायन कहां पर जाएगा, एनोड के पास जाएगा। झगड़े वाली बात ही नहीं, रास्ते क्या है, क्लियर है। जब आप पैदा हुए तो आपके पेरेंट्स ने आपसे बोल दिया कि आपको डॉक्टर बनना है, तो क्या हो गई, लाइफ आपकी सॉर्टेड हो गई। अब तुमको पता है कि तुमको 10th पास करना है, फिर 12th के बाद आपको नीट का एग्जाम देना है, तो आपकी लाइफ क्या हो चुकी है, सॉर्टेड हो चुकी है। और घर वाले इतने ज्यादा भयंकर है, इतने डेंजरस है कि आप उनसे बोल भी नहीं सकते कि आपको कुछ और बनना है। तो क्या है, अब आपकी लाइफ सॉर्टेड हो चुकी है। लेकिन तो इन लोगों की भी लाइफ क्या है, पैदा हो जैसे ही टूटे उनकी लाइफ सॉर्टेड है कि आपको यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है, हम दोनों के रास्ते अलग अलग है। ठीक है, इसके आगे नहीं बोल। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, अब देखना मोल्टन की जगह पे चेंज हो चुका, क्या हुआ, अचानक से एक अलग तरह का चीज। ठीक है, तो क्या आपका, अभी तक हमने क्या बात की थी, मोल्टेन NaCl की बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं एक्वस NaCl की। किसकी बात कर रहे हैं, एक्वस। एक्वस मतलब क्या है, अब NaCl में पानी भी है, पहले क्या था, सूखा NaCl था, अब क्या NaCl में पानी भी है। नमक चाट लो, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, द प्रोडक्ट्स आर NaOH, Cl2 एंड H2। अब तुम्हारे 3 प्रोडक्ट बाहर आएंगे, Cl2 गैस तो आएगी ही आएगी, H2 तो आएगा ही आएगा, साथ में और क्या आएगा, NaOH भी आएगा। ठीक है, 3 चीजें आपकी निकल के बाहर, ठीक है, आएंगी। देना क्या क्या आएगा, इन दिस केस बिसाइड्स Na+ एंड Cl- आयंस वी आल्सो हैव H+ एंड OH- आयन। अब यहाँ पे कंपटीशन हो चुकी है, क्या हो चुकी है, कंपटीशन। कैसी कैसी है, कैटायन दो हैं, Na+ भी है और क्या है, H+ भी है। ठीक है, NaCl टूटेगा तो आपका जो पानी है वो भी टूटेगा। जब तुम वहां पर इलेक्ट्रिसिटी दोगे, करंट दोगे, तो क्या होगा, NaCl भी टूटेगा और ये भी टूटेगा, दोनों लोग टूटेंगे। तब यहाँ पे कंपटीशन हो चुकी है, Na जाएगा या फिर H जाएगा, Cl- जाएगा या फिर OH। आप कैसे ये जान पाएंगे, इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख करके। क्या देख करके, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख करके। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखने का तरीका, हालांकि एग्जाम में ये वाला दिया रहेगा, लेकिन तुमको पता भी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आपको याद है तो, लेकर भारत सरकार का नाम, ऑल मांगो मिनरल वाटर, फिर क्या है, कोई नहीं सुनने वाला, ठीक है, प्रभु हैं। ठीक है, तो आपको अगर वो याद है तो आप उससे कर सकते हैं, हालांकि यहां पर चीजें ठीक है दी होंगी। हेलो हेलो
समझेंगे बड़े ध्यान से, समझेंगे कैसे। यहां पर कौन है, Na+ है और कौन है, H+ है। पोटेंशियल वहां पे दिया हुआ है, किसका ज्यादा है, H+ का क्या है, ज्यादा है। अब क्या लिखा है, द रिएक्शन विद हायर वैल्यू ऑफ E0 इज प्रीफर्ड एंड देयरफॉर द रिएक्शन एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज। अब क्या है, रिडक्शन Na+ का नहीं होगा, किसका होगा, जब Na+ अकेले था तो अपने आप को बाप मानता था, लेकिन साथ में क्या आ गया, अब पानी भी आ चुका है तो उसका भी बाप आ चुका है, कौन, H+ आ चुका है। बट H+ इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिसोसिएशन ऑफ H2O, जाहिर सी बात है। Therefore, the net reaction at the cathode may be written as, कुछ इस प्रकार से हम लोग रिएक्शन को लिखेंगे, क्योंकि क्या हुआ है, दोनों रिएक्शन को जोड़ के लिखा है। ये H2O में यहाँ पर टूट भी गया, जो क्या था, H+ था, वो यहाँ पे पहले टूटा, उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो क्या बन गया, हाफ H2 बन गया। क्या बन गया, हाफ H2 बन गया। यानी कि कैथोड पे जो गैस बाहर आई वो कौन सी आ रही है गैस बाहर, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस ना। एट एनोड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। अब इसमें भी क्या है, कॉम्पिटिशन है, क्या है, कॉम्पिटिशन। Cl- और कौन है, OH-। Cl- और OH-। देख लो भाई अपने हिसाब से जो भी है, ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से देख लेंगे। द रिएक्शन एट द एनोड विद लोअर वैल्यू ऑफ E0 इज प्रेफर्ड, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिया जाएगा, OH की सॉरी E0 की जो कम वैल्यू होगी उसको लिया जाएगा, जाहिर सी बात है। Therefore, water should get oxidized in preference to Cl। क्या होगा, यहाँ पे पानी का ऑक्सीडेशन होगा, किसका होगा, यहाँ पे लिखा है पानी का, लेकिन अगर हम लोग और अंदर जाए तो किसका होगा, OH- का हो रहा है, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे पानी दिया हुआ है, लेकिन रियल में किसका हो रहा है, OH- का ऑक्सीडेशन हो रहा है। निकलेगी कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस, तुमसे एग्जाम पूछेगा, अगर एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस हम करते हैं तो कौन सी गैस बाहर आती है, कैथोड पे कौन सी गैस आती है, हाइड्रोजन गैस, एनोड पे कौन सी आती है, ऑक्सीजन गैस। सिंपल सिंपल बात है। Na+ यहाँ काट टूट गया, देखो H2 गैस बाहर आ गई, और कौन है आपकी, Cl2 बाहर आ गई। अरे अच्छा ठीक है, गलती नहीं पकड़ पाए थे हम, एनसीईआरटी की बुक में एक गलती है, ये रियल में वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1.46 वोल्ट होती है। कितनी होती है, 1.46 वोल्ट होती है, ठीक है। एनसीईआरटी में लिया 1.23, लेकिन रियल में ये वैल्यू कितनी होती है, 1.46। अपने मन से मैं नहीं कर रहा हूँ, रियल वैल्यू 1.4, ये नहीं कि इसको बनाने के लिए सही करने के लिए, ऐसा नहीं है, 1.46 रियल में होती है, ठीक है। तो क्या है, अब देखना इन दोनों में से कम किसकी है, क्लोरीन की है, तो कौन बाहर आएगा आपका, क्लोरीन बाहर आएगा। देख लो यहाँ पे कौन सी गैस है, Cl2 गैस बाहर आई, कौन सी गैस आई, H2 गैस बाहर। यानी कि अगर तुमसे कोई पूछेगा एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो कौन कौन सी गैस आपको मिलती है, कैथोड पे कौन सी गैस मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। यहाँ बोलो, कैथोड पे कौन सी गैस मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। एनोड पे कौन सी गैस मिलती है, हाफ Cl2 नहीं, बस Cl2 गैस मिलती है, ठीक है। क्योंकि इसको बैलेंस कर देंगे ना बाद में, इसको 2 लगा देंगे, यहाँ पे कट जाएगा, Cl2 बचेगा, ठीक है। बैलेंस कर देंगे तो हाफ Cl2 का कोई औचित्य नहीं है। क्या नहीं है, औचित्य मतलब, औचित्य मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस नहीं है कोई, ठीक है। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन बाय नस्ट इक्वेशन टू टेक इनटू अकाउंट द कंसंट्रेशन इफेक्ट्स ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। द फॉलोइंग प्रोसेस आर पॉसिबल एट द। अब क्या है, अगर सल्फ्यूरिक एसिड का होता है, किसका होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का, वहां पे क्या हो रहा था, NaCl का हो रहा था, अब किसका हो रहा है, तो आपको कुछ इस प्रकार के रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, H2O क्या बना लेगा आपका, लास्ट में H+, ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा, फिर क्या आपका SO4 माइनस H2O8 माइनस आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या तुम इसको चाहोगे समझना, जाहिर सी बात चाहोगे, देख गई कहीं कुछ पता चल रहा है। H2SO4 कौन है, H2SO4, ठीक है। क्या हुआ, H2SO4 की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो क्या है, अब इसमें H2O होगा और कौन होगा, SO4 माइनस 2 होगा, SO4 माइनस 2 और H2O, तो वही चीज हो रही है, अब तो सब दिख ही रहा है ना। H2O का हुआ तो क्या निकला, O2 निकला प्लस 4H माइनस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और फिर क्या हुआ, SO4 माइनस 2 का हुआ तो क्या निकला आपका H2O8 माइनस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्या है, तुमको ये चीज तुमसे नहीं पूछेगा कोई एग्जाम में, ये सब चीजें आपसे एग्जाम में नहीं पूछेंगे। आपसे पूछेगा NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस का, किसका, NaCl के, तुमसे पूछेगा कौन कौन सी गैस में से बाहर आती है,
कौन सी आती है, कैथोड पे कौन सी आती है और एनोड पे कौन सी आती है। अब क्या लिखा है, इस सब सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक साथ करेंगे सबको, इन सबको हम एक साथ सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। अब क्या आता है, बैटरीज। अब क्या आता है, बैटरीज। अब ये जो बैटरीज वाला टॉपिक है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, ठीक है। ये टॉपिक है आपका, इसको हम लोग कहानी सुनो के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा टॉपिक क्या है, लगभग 2 पेज का होगा, 2 या 3 पेज का। ये क्या है, पूरी तरीके से कहानी है। मैं पढ़ता जाऊंगा, तुम सुनते जाओगे, फिर तुमको घर पे जाके इसको याद कर लेना है, याद ही करना है भाई, लास्ट में तुमको याद करना है इसको। और एक बार में पूरा का पूरा याद नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको, घर पे जाके धीरे धीरे याद करना पड़ेगा। एक एक सेल, एक एक बैटरी डेली याद करते रहो। अब क्या लिखा है, एनी बैटरी एक्चुअली इट में हैव वन और मोर देन वन सेल कनेक्टेड इन सीरीज। तो क्या है, बैटरी का मतलब क्या है, बहुत सारे सेल सीरीज में कनेक्टेड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। सेल तुमने पढ़ा होगा भाई अपना फिजिक्स में, पढ़ा है ना, सेल सीरीज में होते हैं कनेक्टेड, सेल पैरेलल में होते हैं कनेक्टेड, ठीक है। तो क्या है, बैटरी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे सेल सीरीज में कनेक्टेड। और सेल दैट वी यूज एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बेसिकली अ गैल्वेनिक सेल। तो क्या है, जो सेल हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं वो क्या होता है, एक गैल्वेनिक सेल होता है, जहां पे क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल। तो क्या है, नॉर्मली जो सेल हम लोग यूज करते हैं उसमें क्या होता है, वो एक तरह का गैल्वेनिक सेल है, जहां पे क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी रिडॉक्स रिएक्शन की किसमें हो रही है, चेंज, इलेक्ट्रिकल। वहीं से हमको क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। However, for a battery to be of practical use, it should be reasonably light. क्या होनी चाहिए, वो हल्की होनी चाहिए, जाहिर सी बात है, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, एंड इट्स वोल्टेज शुड नॉट वेरी अप्रिशिएबली ड्यूरिंग इट्स यूज। तो क्या है, ऐसी बैटरी जो हमको नॉर्मली यूज करना है वो क्या होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए। लाइट मतलब हल्की होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, मतलब छोटी रहे तो ज्यादा अच्छी बात है। और क्या है, उसका वोल्टेज बहुत ज्यादा वेरी नहीं करना चाहिए, वोल्टेज उसका मेंटेन रहे, एक लगभग क्या रहे, कांस्टेंट वोल्टेज रहे, ठीक है। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ बैटरीज। 2 टाइप की बैटरी आपकी मार्केट में होती है, एक क्या होती है, प्राइमरी बैटरी, और एक क्या होती है, सेकेंडरी बैटरी। देखना प्राइमरी क्या होती है। इन द प्राइमरी बैटरीज द रिएक्शन अकर्स ओनली वंस एंड आफ्टर यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बैटरी बिकम्स डेड एंड कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन। तो क्या है, प्राइमरी बैटरी क्या होती है, एक ऐसी बैटरी जो क्या है, जिसको हम लोग सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं, एक बार अगर वो खत्म हो गई तो उसको हम लोग फिर से रीयूज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आपका घड़ी के अंदर बैटरी होती है, उस तरह की बैटरी, सेल होता है ना घड़ी के अंदर, तो वो खत्म हो गई तो उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते, ठीक है। बदल भी नहीं पा रहे हैं, और बदल भी नहीं पा रहे क्योंकि पैसे की कमी है, ठीक है। द मोस्ट फैमिलियर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप इज द ड्राई सेल। कौन सा सेल, ड्राई सेल, जो हमको मार्केट में मिलता है, ड्राई सेल क्या हुआ, रिमोट के अंदर जो होता है, ठीक है, ड्राई सेल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेक्लैंके सेल आफ्टर इट्स, हाँ, आफ्टर इट्स डिस्कवरर विच इज यूज्ड कॉमनली इन आवर ट्रांजिस्टर्स एंड क्लॉक्स। कहां पे होता है यूज, आपका क्लॉक वगैरह में, घड़ी वगैरह में यूज होता है। कौन सा, ड्राई सेल, उसी को बोलते हैं ड्राई सेल को भी लेक्लैंके सेल होते हैं, क्योंकि लेक्लैंके नाम के साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया था, इसीलिए क्या बोलते हैं, बनाया था मतलब उसको। तो लेक्लैंके कौन है, लेक्लैंके साहब ने उनको बनाया, ठीक है। द सेल कंसिस्ट, अब देखना सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती है, ये मेन है। क्या होता है, इस सेल के अंदर क्या होता है, जिंक कंटेनर होता है जो एनोड का काम करता है। क्या होता है, इसके पास एक जिंक का कंटेनर होता है जो काम करता है किसका, एनोड का। अब देखना और क्या होता है, मेरे आंखों में सब गया है, पता नहीं क्या क्या, चमकीली चली गई है पूरी। एंड कैथोड के लिए यहाँ पर क्या होता है, एक कार्बन का रॉड होता है विच इज सराउंडेड बाई पाउडर्ड मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक। क्या होता है आपका, इसके अंदर कैथोड होगा किसका, कार्बन के रॉड का क्या होता है, कैथोड होता है, और एनोड होता है किसका, जिंक कंटेनर का होता है। और साथ में क्या होता है, इनके पास बीच में यहाँ पर पेस्ट होता है पड़ा, किसका, पेस्ट यहाँ पे पड़ा होता है किसका, मैग्नीज डाइऑक्साइड का और कार्बन ब्लैक का। और साथ में एक और चीज होती है वहां पे, क्या है, NH4Cl, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। इसका क्या होता है, पेस्ट प्रेजेंट होता है कहां पर, लेक्लैंके सेल के अंदर। द स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज फिल्ड बाय अ मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। याद करना है भाई, रटने वाली चीज है, प्रॉपर रटने वाली। द इलेक्ट्रोड रिएक्शन आर कॉम्प्लेक्स बट दे कैन बी रिटन अप्रोक्सीमेटली एज फॉलोज। तो क्या है, एनसीईआरटी ने खुद ही बोल दिया है, क्या बोला है, कि जो आपके रिएक्शन है वो क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब आपकी औकात से ऊपर है। तो इसलिए क्या है, उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर उन्होंने दे दिया है। लेकिन तुमसे सवाल क्या पूछेगा, कैथोड किसका है और क्या है,
एनोड किसका बना है, कौन सा पेस्ट वहां पे यूज हुआ है, ये तुमसे सवाल पूछेगा, ठीक है। क्योंकि रिएक्शन को तो एनसीईआरटी ने खुद ही बोल दिया कॉम्प्लेक्स है, तो उससे तो वो जानते हैं कि वो आपसे नहीं हो पाएगा, तो वो क्या पूछेंगे आपसे, कौन है किसकी भाई, ये आवाज उनकी नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई और होगा। एडमिशन के लिए काम मेरी मम्मी आ जाएंगी, ठीक है। तो क्या आपका, नहीं मैं इन लोगों से कह रहा हूँ, इन द रिएक्शन एट कैथोड मैग्नीज इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट टू +3 स्टेट। दिख रहा है ना भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको आता है कि नहीं फाइंड करना, नहीं आता है, सिखा दूंगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो मैं सिखा दूंगा, उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। नमस्ते, ठीक है, अगर नहीं आता तो मैं सिखा। अमोनिया प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद Zn2+ टू गिव, ये वो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा लास्ट में, ठीक है। द सेल हैज अ पोटेंशियल, अब देखना सेल का पोटेंशियल आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, सेल का, लेक्लैंके सेल का पोटेंशियल कितना होता है, कितना होता है 1.5 वोल्ट, पोटेंशियल क्या होता है सेल का 1.5 वोल्ट होता है। देखना आगे इसमें क्या है, अब क्या आता है तुम्हारा मरकरी सेल, क्या आता है मरकरी सेल, लेक्लैंके और ड्राई सेल हमने पढ़ लिया, अब क्या है मरकरी सेल। मरकरी सेल सुटेबल फॉर लो करंट डिवाइसेस लाइक हियरिंग एड्स और वॉचेस। तो अब जो मरकरी सेल होता है वो आपका कहां पर होता है यूज, ऐसे डिवाइस में होता है जिनको बहुत ज्यादा करंट नहीं चाहिए होता है। अरे एकदम बटन सेल जिसको बोलते हैं, बटन सेल पता है ना, वो आपका है, ठीक है। हियरिंग एड्स मतलब लगाते हैं जो कान में, जो लोग सुन नहीं पाते हैं, और वॉचेस में होता है। इट कंसिस्ट ऑफ, देखना भाई बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, इट कंसिस्ट ऑफ जिंक मरकरी एमेलगम एज एनोड। अब यहाँ पे सवाल क्या है, अब देखना एक चीज, यहाँ पे क्या लिखा है मरकरी एमेलगम लिखा है, क्या लिखा है मरकरी एमेलगम, मतलब क्या होता है इसका एमेलगम, एमेलगम का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी मेटल मरकरी के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बना देता है एमेलगम, क्या बना देता है एमेलगम बना देता है, और मेटल, हाँ मरकरी के साथ। अब क्या देखना, एक चीज देखना, जो मेटल होता है वो मरकरी के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, देखना किस तरीके से, जैसे मान के चलो सोडियम क्या है, एक सोडियम क्या है, एक मेटल है, सोडियम आपका क्या है, एक मेटल है, ये क्या करेगा मरकरी के साथ जुड़ के क्या बना लेगा सोडियम एमेलगम, NaHG, क्या बना लेगा ये सोडियम एमेलगम बना लेगा। सोडियम एमेलगम बना लेगा। मान लो जिंक है, जिंक क्या है, एक मेटल है कि नॉन मेटल है, तो मरकरी के साथ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा जिंक एमेलगम, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एमेलगम बोलते हैं, ठीक है। तो जो आपका मेटल है उसका नाम लिख दो, लास्ट में क्या लिख दो एमेलगम। तो क्या है ये भाई, ये क्या हुआ, ये मुझे ठीक है इतना नॉलेज नहीं है, मुझे बस इतना पता कि हो सकता है, इसको बंद मत करिए, बंद मत करो, इसको ऑन कर दो, इसको ऑन कर दीजिए। अरे वो क्या किया जाता है, एंड ए पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन एज द कैथोड। तो क्या होता है, कार्बन आपका क्या होता है कैथोड होता है। अब क्या है, द इलेक्ट्रोलाइट इज अ पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO। अब देख लो इसमें प्रॉपर चीजें याद करने वाली हैं, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, पेस्ट मतलब लिक्विड, सबको मिला दिया गया, मिक्स कर दिया गया, फिल होता है। हाँ आप उसको कभी तोड़ करके देखें, जो आपका ये वाला सेल होगा, जब मैं इसको निकालूंगा बाहर, तोड़ के देखना, बीच में तुमको एक ऐसा टाइट टाइट मटेरियल मिलेगा गोल सा ब्लैक कलर का। हाँ ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या होता है वहां पर एक सॉलिड, मतलब ऐसा नहीं एकदम लिक्विड, ऐसा गीला गीला रहेगा, मतलब क्या कहते हैं उसको, हाँ ऐसे प्रेसिपिटेट फॉर्म में तुमको। हाँ कौन है, जैसे तुम्हारी आवाज यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही है, चलो ठीक है, उसको हम कभी लाइव में टाइम मिलेगा, अगर जिंदा रहे तो करेंगे, ठीक है। अब क्या आपका एनोड पे रिएक्शन होता है, किस पे होता है कैथोड पे। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये रिएक्शन तुम्हारे काम के नहीं है, तुम्हारे काम का क्या है, मतलब इसको देख लेना, ऐसा नहीं है, लेकिन मेन तुम्हारे काम का क्या है, कैथोड क्या है, एनोड क्या है, पेस्ट किसका है, कैथोड क्या है, एनोड क्या है, और पेस्ट किसका है। बटन सेल ऐसा ही तो होता है, बड़ा करके दिखाना। ये भाई अभी ये कितना बड़ा और बाकी है भाई, आलतू फालतू चीज, बस खाली मुझे ये सब पढ़ना है, देख खाली इसको मुझे रीड करना है बैठ करके, बस खत्म ये चैप्टर। उसके बाद टाइम कितना हो रहा है अभी, कितना हो रहा है, 6 बज गया, कितना 33 मिनट ना, इसको भी थोड़ा कर दो खत्म, लेकिन कम से कम ये तो खत्म हो जाए। अब क्या लिखा है,
ओवरऑल रिएक्शन आपका ऐसा होता है, ये रिएक्शन आपको याद करना पड़ेगा, ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल ये रिएक्शन ऐसा नहीं है, ठीक है, ये रिएक्शन बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, लेकिन उन्होंने इसको लास्ट में जो रिएक्शन में बनता है उसको उन्होंने बना के दे दिया है। रिएक्शन क्या है, एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, लेकिन हाँ आप उसको नेट पे सर्च करें आपको मिल जाएगा। बटन सेल का रिएक्शन, मरकरी सेल का रिएक्शन। अब देखना एक और चीज क्या इंपॉर्टेंट होती है, सेल पोटेंशियल होता है इंपॉर्टेंट। क्या होता है इंपॉर्टेंट, सेल पोटेंशियल। कितना होता है 1.35 वोल्ट एंड रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ एज द ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन कैन चेंज ड्यूरिंग इट्स लाइफ। तो क्या है, ये जो बटन सेल होता है, कौन सा सेल, बटन सेल, यहाँ पे चलो ठीक है नहीं लिखा है। ये जो क्या होता है बटन सेल होता है, इसकी एक खासियत है कि इसका वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है इसका वोल्टेज, कांस्टेंट। मतलब क्या है, इसका वोल्टेज आपका ऐसा नहीं कि कभी कम हो गया, जब वो ज्यादा यूज हो गया तो उसका वोल्टेज कम होने लगा, ऐसा नहीं होगा। एक बार खत्म तो खत्म। जैसे आपका मान के चलो ये वाला जो सेल रहता है इसके अंदर वो क्या होता है, खत्म हो जाता है उसका, फिर इसको हम लोग हल्का सा ठोकते हैं फिर से चलने लगता है, फिर इसको लोग बोलते हैं कि धूप में रख दो फिर से चलने लगेगा। तो क्या है, तो ये उस तरह का नहीं होता है। ये क्या है आपका, अगर एक बार खत्म तो खत्म, कांस्टेंट रहेगा वोल्टेज हमेशा, कम ज्यादा वाला हिसाब इसके अंदर नहीं है, ठीक है। अब जो आपका सेकेंडरी बैटरी, मुझे भी ये चीज बहुत रहस्यमय चीज है, इसका जवाब मुझे भी नहीं मिला। फ्यूल सेल, और इसके पीछे कोई ऐसी है भी नहीं वजह कि साइंटिफिक कोई रीजन है। अब ये क्या है सेकेंडरी, अब देना भाई बड़े ध्यान से इसको, सेकेंडरी बैटरी, फ्यूल सेल और कोरोजन, ये 3 टॉपिक हमारे बाकी हैं जो कि इसी की तरह प्रॉपर रटने वाले हैं। तो इसको हम लोग कल खत्म करने का ट्राई करेंगे, और मैं ये ट्राई करूंगा कि कल ही आपका केमिकल काइनेटिक्स को शुरू भी कर दूंगा। आधे घंटे में इसको मैं खत्म कर दूंगा। इसको ये कि कितने देर में खत्म हुआ, 10 मिनट में खत्म हुआ है, पढ़ना ही तो था इसको बस खाली, उन्हीं को याद करना है कि पोटेंशियल कितना होता है, क्या कितना होता है। इसी बात पे आप लोग जा सकते हैं अपने अपने क्या कहते क्या ही है, अंकल आंटी बैठे हुए हैं, नहीं खत्म करते हैं, देखेंगे इससे बड़े ध्यान से। कोरोजन क्या है, कोरोजन करोजन अब देना भाई बहुत ध्यान से देखना, सत्य में यहाँ देख लो यार, अब मजाक नहीं है, अब चीजें मजाक नहीं रह गई हैं। क्या क्या लिखा आपका, देखो भाई अब सब लोग बात नहीं करो बिल्कुल नहीं, अब सीरियस जाओ। कोरोजन स्लोली कोट्स द सर्फेसेस ऑफ मेटेलिक ऑब्जेक्ट विद ऑक्साइड्स और अदर सॉल्ट्स ऑफ द मेटल। क्या करता है, जो कोरोजन होता है वो क्या करता है, एक आपका सारे मेटेलिक ऑब्जेक्ट, मतलब बहुत सारे मेटेलिक ऑब्जेक्ट के सरफेस पे क्या बना लेता है, एक आपका लेयर बना लेगा, किसकी, ऑक्साइड्स की या फिर सॉल्ट्स की, किसके, मेटल के। द रस्टिंग ऑफ आयरन सुना होगा आपने, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड ब्रॉन्ज आर सम एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन। ठीक है, इट कॉजेज इनॉर्मस डैमेज टू द बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ मेटल्स स्पेशली दैट ऑफ आयरन। जाहिर सी बात है, अगर क्या हमारे बिल्डिंग्स भी बनती है लोहे से, ब्रिज तो बनता ही है लोहे से, शिप्स बनती हैं लोहे से, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो भी लोहे से बनते हैं, अगर वो ऑक्सीजन के और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो उनमें क्या हो जाती है, रस्टिंग हो जाती है, तो उससे वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। वहां पे क्या है आपका, बहुत ज्यादा इनॉर्मस डैमेज होता है। इनॉर्मस मतलब बहुत बड़े लेवल पे डैमेज होता है। इन कोरोजन अ मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ, क्या होता है, एक मेटल को ऑक्सीडाइज करते हैं। कैसे होता है ऑक्सीडाइज, आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, ऑक्सीजन में हो जाएगा चेंज, और क्या बन जाएगा आपका, कोई ना कोई ऑक्साइड वहां पर बन जाएगा। कोरोजन ऑफ आयरन कॉमनली नोन एज रस्टिंग। जो क्या है, आयरन का जब कोरोजन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, पढ़ा है आपने बचपन में। अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर। तो क्या है जो रस्टिंग का प्रोसेस है वो आपका पानी और एयर के प्रेजेंस में ही होता है। द केमिस्ट्री ऑफ कोरोजन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। अब देखो फिर से बोलिए आंटी ने, जबकि क्या है, कोरोजन की केमिस्ट्री है वो कॉम्प्लेक्स है, आपकी औकात से ऊपर है। बट इट मे बी कंसिडर्ड इसेंशियली एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना। क्या है, इसकी जो केमिस्ट्री है वो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसको तुम क्या मान लो, ये भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना ही होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल इसलिए क्या किया गया, इसको इस चैप्टर में रखा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम के चैप्टर में रखा है। एट अ पार्टिकुलर स्पॉट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एंड दैट स्पॉट बिहेव्स एज एन एनोड एंड वी कैन राइट द रिएक्शन को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, और पोटेंशियल कितना होता है आपका, इतना होता है।
इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड एट द एनोडिक स्पॉट मूव थ्रू द मेटल एंड गो टू अनदर स्पॉट ऑन द मेटल एंड रिड्यूस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ H plus which is believed to be available from H2CO3 formed due to dissolution of carbon dioxide from air into क्या हुआ आपका कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी के साथ मिल गई तो क्या बन गया H2CO3 बन गया। क्या बन गया H2CO3 बन गया। तो मुझे पूछेगा H2CO3 कैसे बन जाता है। जब क्या होता है पानी रिएक्ट करता है हवा में प्रेजेंट CO2 के साथ तो क्या बन जाएगा H2CO। जाहिर सी बात है पानी में क्या होता है H2O होता है और CO2 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा H2CO3 बनेगा। हाइड्रोजन आयन इन वाटर में आल्सो बी अवेलेबल ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ अदर एसिडिक ऑक्साइड्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। दिस स्पॉट बिहेव्स एज कैथोड विद द रिएक्शन। ये ओवरऑल रिएक्शन ये ठीक है। तो क्या आपका एक स्पॉट क्या बनेगा मान के चलो ये क्या मेटल है अभी खुलने में अच्छा खुल गया ठीक है। एक क्या आपका मान के चलो ये मेटल है वहां पे एक स्पॉट क्या बन जाएगा एनोड बन जाएगा। क्या बन जाएगा एनोड बन जाएगा ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होगा रिलीज यहाँ पे क्या होगा रिलीज इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। ये ट्रेवल करके कहां जाएगा दूसरे स्पॉट पे जाएगा। वो स्पॉट कैसे बिहेव करेगा कैथोड की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा कैथोड की तरह। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके डिपोजिटेड हो जाएगा। ऐसे ही क्या होगा आपका पूरे के पूरे मटेरियल के ऊपर रस्टिंग होने लगेगी। यहाँ पे क्या बनते जाएंगे बहुत सारे ऑक्साइड बनते जाएंगे क्योंकि हवा में क्या ऑक्सीजन है CO2 है तमाम गैसेज हैं और साथ में मॉइस्चर तो होगा ही हवा में। रिएक्शन होगा उससे क्या बन जाएंगे बहुत सारे ऑक्साइड्स बन जाएंगे और ऑक्साइड की लेयर आपकी बन जाएगी किसी भी मेटल के ऊपर। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कोरोजन बोलते हैं। लेकिन कोरोजन क्या है एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। एक स्पॉट क्या बनता है एनोड और एक क्या बनता है कैथोड। वो बोलने का इसका मतलब है द फेरस आयंस आर फर्दर ऑक्सीडाइज्ड बाय द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फेरिक आयंस व्हिच कम आउट एज रस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक। तुमसे पूछेगा रस्टिंग ऑफ आयरन में रस्ट क्या चीज है। ये है क्या है Fe2O3.H2। यही क्या है तुम्हारा रस्ट है। यही क्या है रस्ट है फेरस ऑक्साइड और साथ में क्या कुछ ना कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग वाटर ऑफ इसको बोलते हैं एंड विद फर्दर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब क्या लिखा है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। अब क्या है कोरोजन को रोकना क्या है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं रोकेंगे तो क्या होगा बहुत सारा डैमेज हो रहा है। इट नॉट ओनली सेव्स मनी बट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट सच एज ब्रिज कोलैप्स और फेलियर ऑफ अ की कंपोनेंट ड्यू टू। तो क्या है एक तो इससे पैसे भी बचेंगे। क्या हो रहा है पैसे भी गवर्नमेंट के बचेंगे और साथ में क्या होगा आपका बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट्स भी क्या हो जाएंगे इससे बच जाएंगे। अब मान लो ब्रिज के अंदर क्या होगा ब्रिज में जो लोहा है उसके अंदर क्या हो गया रस्टिंग हो गई तो उससे क्या हो सकता है आपका ब्रिज पूरा टूट सकता है तो उससे बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। One of the simplest method of preventing corrosion is to prevent the surface of metallic object to come in contact with atmosphere। तो क्या है सबसे बेस्ट तरीका क्या है कोरोजन को रोकने का। क्या करो जो आपका मेटल का सरफेस है वहां पे क्या कर दो आपका उसको एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ही ना आने दो। ठीक है मेटल के सरफेस को एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ही ना आने दो। दिस कैन बी डन बाय कवरिंग द सरफेस विद पेंट और बाय सम केमिकल्स। क्या कर दो जो मेटल का सरफेस है उसके ऊपर कोई पेंट लगा दो या फिर कोई केमिकल लगा लो। उससे क्या फायदा होगा एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में वो आ ही नहीं पाएगा तो रस्टिंग होगी ही नहीं। जब तक उसको ऑक्सीजन और पानी नहीं मिलेगा तब तक उसके अंदर रस्टिंग नहीं होगी। मिलेगा ही नहीं तो होगी ही नहीं। एग्जांपल क्या है इसका केमिकल का है तो वहां पे कोई पेंट लगा दो या फिर कोई केमिकल लगा दो जिससे कि आपका बिस्फेनॉल। अनदर सिंपल मेथड इज टू कवर द सरफेस बाय अदर मेटल। अब एक और क्या है आपका मेथड क्या करो जो सरफेस है उसके ऊपर किसी और मेटल की कोटिंग कोई और लेयर लगा दो दैट आर इनर्ट और रिएक्ट टू सेव द ऑब्जेक्ट। An electrochemical method is to provide a sacrificial electrode of another metal। क्या करो एक sacrificial electrode लगा दो। एक ऐसा इलेक्ट्रोड लगाओ जो क्या करे खुद को सेक्रीफाइस कर दे खुद क्या हो जाए रिड्यूस हो जाए लेकिन मेटल को रिड्यूस ना हो। Which corrodes itself but saves the object। खुद बर्बाद हो जाएगा लेकिन जो सामान है उसको बर्बाद नहीं होने देगा। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। ठीक है तो हमारा कोरोजन भी इसी के साथ खत्म हो गया। हिम्मत करके हमने इसको भी ढकेल दिया। अब क्या बाकी है फ्यूल सेल बाकी है सेकेंडरी बैटरीज बाकी है। ये इतना बाकी कल ये 10 मिनट में हो जाएगा। अब थोड़ा देखिए आप फिजिक्स का क्या हो रहा है वहां पर। नहीं कुछ उसमें टफ नहीं होता है ऐड करने में। सेकेंडरी बैटरीज क्या है आपका सेकेंडरी बैटरीज क्या लिखा है आपका A secondary cell after use can be recharged by passing current through it in the opposite direction so that it can be used again। जैसे हमारा क्या होता है जैसे माइक है चार्ज हो जाता है
फोन की बैटरी होती है, चार्ज हो सकती है। तो क्या है, सेकेंडरी बैटरी एक ऐसी बैटरी होती है जिसको हम लोग फिर से रिचार्ज कर पाए, जिससे वो फिर से क्या हो जाए, यूज हो पाए। तो उसको आप करंट देंगे तो फिर से क्या हो जाएगी, रिचार्ज हो जाएगी। A good secondary cell can undergo a large number of discharging and charging cycle। तो क्या है, अगर एक अच्छी सेकेंडरी बैटरी होगी, एक अच्छा सेकेंडरी सेल होगा, तो उसको हम लोग बहुत बार डिस्चार्ज और रिचार्ज कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल इज द लेड स्टोरेज बैटरी, कॉमनली यूज इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर। ऑटोमोबाइल्स मतलब कार वगैरह में यूज होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ लेड एनोड, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ, लेड का क्या होता है, इसके अंदर एनोड होता है, और क्या होता है, एंड अ ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विथ लेड ऑक्साइड एज कैथोड। अ 38% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। सवाल पूछेगा भाई एग्जाम में। रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, पेस्ट क्या है, ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल सेल रिएक्शन आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। On charging the battery, the reaction is reversed and PbSO4 on anode and cathode is converted into Pb and PbO2। मतलब क्या है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, जब बैटरी खर्च हो रही है तो ये रिएक्शन होगा, लेकिन जब उसको तुम चार्ज करोगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। Pb से क्या बन रहा है, PbSO4 बन रहा है, जब तुम उसको चार्ज करोगे तो PbSO4 से क्या बनने लगेगा, Pb बनने लगेगा। PbO2 से क्या बन रहा है आपका, PbSO4 बन रहा है, PbSO4 से क्या बन जाएगा, PbO2 बनने लगेगा, जब क्या करोगे, उसको चार्जिंग पे लगाओगे। इसीलिए क्या होता है, जब आप फोन को यूज करते रहते हैं, चार्ज करते हुए, तो वो क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। क्या हो जाता है, क्योंकि वो साथ में चार्ज भी हो रहा है और साथ में डिस्चार्ज भी हो रहा है, दोनों साथ में हो रहा है। तो क्या होगा, कई बार वो फोन आपका हाथ में ही ब्लास्ट हो जाएगा, जिससे आप अपने हाथों को गवा बैठेंगे। लेकिन ऐसा अब नहीं होता है, क्योंकि अब के जो बनते हैं फोन वगैरह वो बहुत स्ट्रांग बनते हैं, तो उनकी बैटरी इतनी स्ट्रांग होती है कि उसको आप यूज कर सके, चार्ज करते हो। लेकिन गर्म तो होते ही सारे फोन लगभग, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट क्या हुआ, देखना भाई, अनदर क्या हुआ, क्यों हंस रहे तुम लोग, तुम्हारे हाथ में क्या हो गया, कुत्ता काट लिया रियल में, कौन काटा है, बंदर, बंदर यहाँ कहाँ है, घर नहीं चलेंगे हम तो। अनदर इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल इज, देखना भाई बहुत ध्यान से एक चीज, एक और क्या आपका इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल है, कौन सा, निकल कैडमियम सेल, विच हैज लॉन्गर लाइफ देन द लेड स्टोरेज सेल बट मोर एक्सपेंसिव टू। इसको बनाने में ज्यादा पैसा लगता है, क्या लगता है, ज्यादा पैसा लगता है, ठीक है, लेकिन क्या है, ये ज्यादा दिन तक चलता भी है, ठीक है। आईफोन में यही होता होगा, ठीक है। अब क्या आपका, वी शैल नॉट गो, अब देखना देखो, औकात की बात, औकात की, वी शैल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ द वर्किंग ऑफ द सेल एंड द इलेक्ट्रोड रिएक्शन ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्ज। फिर से एनसीईआरटी ने आज के लेक्चर में 3 बार आपको औकात दिखाई है, ये तीसरी बार औकात दिखा रहा है। क्या लिखा है, अब फिर से आपको रिएक्शंस के अंदर नहीं जाना है, आपको बस पता है कि क्या होता है, ये एक सेल होता है, उसको हम लोग सेकेंडरी सेल बोलते हैं, इसकी लाइफ क्या होती है, थोड़ी सी अच्छी होती है और महंगा होता है, बस। अरे क्या है, कुछ नहीं बताया, सीधा ओवरऑल रिएक्शन दे दिया डिस्चार्ज के वक्त, ये रिएक्शन होती है। अगला कहता है तुम्हारा फ्यूअल सेल, क्या आता है, फ्यूअल सेल। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द थर्मल प्लांट्स इज नॉट अ वेरी एफिशिएंट मेथड एंड इज अ मेजर सोर्स ऑफ। तो क्या है, थर्मल प्लांट, थर्मल मतलब जहां पे हीट वगैरह यूज हो रही है, ठीक है, तो उसमें अगर वहां पे क्या होता है, अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो क्या है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता है, और वहां पे क्या होता है, बहुत बेहतरीन लेवल पे पॉल्यूशन होता है। इन सच प्लांट्स द केमिकल एनर्जी हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कोल, गैस और ऑयल इज फर्स्ट यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग वाटर इनटू हाई प्रेशर स्टीम। दिस इज देन यूज्ड टू रन अ टरबाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है, वहां पर पहले किसी फ्यूल को बर्न करते हैं, फ्यूल मतलब क्या, कोल, गैस, ऑयल, इन सबको बर्न करेंगे, तो उससे क्या मिलेगी आपको, कुछ ना कुछ क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी, एनर्जी। उस एनर्जी का यूज करेंगे पानी को किस में चेंज करने में, हाई प्रेशर स्टीम में। फिर हाई प्रेशर स्टीम से क्या रन करेंगे, टरबाइन रन करेंगे, उससे क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी। वी नो दैट अ गैल्वेनिक सेल डायरेक्टली कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी एंड इज हाईली। अब क्या है, ये फ्यूअल सेल आपका ठीक तो है, लेकिन ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट, इससे क्या है, बहुत सारी उसी में होगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है, इससे क्या होती है, बहुत सारे पॉल्यूशन होता है। तो क्या है, लेकिन आपका जो गैल्वेनिक सेल वो क्या होता है, छोटा सा, आपका बहुत आसानी से उसमें काम हो जाता है और पॉल्यूशन बहुत बेहतरीन लेवल का नहीं होता है। अरे गैल्वेनिक सेल में नहीं होता है, इसमें होता है, ठीक है।
इट इज नाउ पॉसिबल टू मेक अ, चलो चलो खत्म नहीं हुआ है अभी, ये इसको मर गया बीच में इनका डेथ हो गई थी। इट इज नाउ पॉसिबल, बाकी देखो क्या हो रहा है अब इसमें, ये तो मक्खी मच्छर यहाँ आके बैठ जा रहे हैं सब। ये खुला है क्या डोर, ये वाला, इसको बंद कर दो तो भाई मक्खियां आ रही हैं इससे। छिपकली का सूप कभी पिया है? छिपकली का, ठीक है, अगर वो पियेंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं। कॉकरोच तीनों रहते हैं घर में। कॉकरोच के पास लंग्स होता है कि नहीं है? कॉकरोच के पास लंग्स होता है कि नहीं है? कॉकरोच के पास लंग्स होता है कि नहीं? It is now possible to make such cells in which reactants are fed continuously to the electrodes and products are removed continuously from the electrolyte compartment. Galvanic cells that are designed to convert the energy of combustion of fuels like hydrogen, methane, methanol, etc. directly into electrical energy are called fuels. ऐसे गैल्वेनिक सेल जो क्या करते हैं, एनर्जी जिससे जो आती है कंबस्टन से किसकी, फ्यूल्स की, उसको कन्वर्ट कर देते हैं डायरेक्टली किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूल्स। ऐसे गैल्वेनिक सेल जो फ्यूल के कंबस्टन से जो क्या आती है, एनर्जी आती है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं डायरेक्ट किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूल सेल। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्यूल सेल यूजेस द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। द सेल वाज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन द अपोलो स्पेस। तो ये वाले जो रहते हैं, जो फ्यूल सेल होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। क्या होते हैं, बहुत खतरनाक। उनसे रॉकेट वगैरह क्या किए जाते हैं, रन किए जाते हैं। ठीक है, वो रॉकेट वगैरह के लिए यूज होते हैं, रॉकेट वगैरह चलाने वाने के लिए यूज होते हैं। कौन से, फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या है, नॉर्मली यूज नहीं होते हैं, क्योंकि उनसे क्या होता है, बहुत सारा पॉल्यूशन होता है। The water vapors produced during the reaction were condensed and added to the drinking water supply for the astronauts. In the cell, hydrogen and oxygen are bubbled through the porous carbon electrodes into concentrated aqueous sodium hydroxide. कहानी वानी सब चल रही है। कैटलिस्ट, अब देखना भाई कुछ चीजें इसमें मारना है। इसमें क्या होता है, कुछ कैटलिस्ट होते हैं यूज। कौन कौन से, प्लेटिनम का कैटलिस्ट होता है यूज, पैलेडियम का। Metals are incorporated into the electrodes for increasing the rate of electrode reaction. The electrode reactions are given below. ये क्या है, तुम्हारा रिएक्शन है इलेक्ट्रोड का। ठीक है, फिर क्या है, द सेल्स रन्स ओवरऑल रिएक्शन। देख लेना, ओवरऑल रिएक्शन सबसे आसान है, जो हम लोग पढ़ते रहते हैं। हाइड्रोजन को जोड़ा ऑक्सीजन से, क्या बन गया, H2O बन गया। द सेल्स रन्स कॉन्टिन्यूअसली एज लॉन्ग एज द रिएक्टेंट्स आर सप्लाई। जितना रिएक्टेंट्स दोगे उतना आपका सेल जो है वो लगातार चलता रहेगा। फ्यूल सेल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद एन एफिशिएंसी ऑफ अबाउट 70% compared to thermal plants whose efficiency is about 40। तो क्या है, थर्मल प्लांट्स के मुकाबले बहुत बेहतरीन लेवल में इलेक्ट्रिसिटी ये लोग दे देते हैं। हाँ, थर्मल प्लांट्स बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं। देयर हैज बीन ट्रेमेंडस प्रोग्रेस इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इलेक्ट्रोड मटेरियल्स। कहानी चल रही है भाई, बेटर कैटलिस्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल। तो क्या आपका अभी ऐसा क्या है, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो रही है, जिसमें क्या हो रहे हैं, नए नए टाइप्स के इलेक्ट्रोड बन रहे हैं, नए नए टाइप के क्या बन रहे हैं, कैटलिस्ट बन रहे हैं, और क्या हो रहा है, आपके नए नए टाइप क्या हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट्स निकल करके आ रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, एफिशिएंसी जो है वो फ्यूल सेल की बढ़ जा रही है। मतलब वो लोग और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। These have been used in automobiles on an experimental basis. Fuel cells are pollution free and in view of their future importance, a variety of fuel cells have been fabricated and तो क्या है, फ्यूल सेल क्या होते हैं, एक तो पॉल्यूशन फ्री होते हैं, तो क्या है, थर्मल प्लांट्स के मुकाबले ये लोग बहुत बेहतरीन है, क्योंकि थर्मल प्लांट्स में क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा, यहाँ पर नहीं हो रहा है, फायदा ही तो है, और वही है बस खाली। अब इसको हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट्स के तौर पे यूज कर रहे हैं। अगर इनका चल गया काम तो उससे क्या होगा, उसको आगे भी यूज करेंगे, पेट्रोल डीजल इन सब के प्लेस पे उसको यूज करेंगे गाड़ी उड़ी के लिए। ठीक है, तो आपका बस यही वाली बात है। अब जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। ये चैप्टर क्या हो गया यहीं पर आपका, फाइनली हमारा सबसे खराब चैप्टर, सबसे घटिया चैप्टर 12th क्लास का। ठीक है, खराब तो क्या, ये सब पढ़ने वाली चीजें हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा बायो का थोड़ा सा जो बाकी है, इसको बंद करना। बायोलॉजी कुछ नहीं, यहाँ बुक तो